भगवान श्री कृष्ण, इसके पहले कि हम उनके नाम के पीछे भगवान शब्द लगाते, उपाधि लगाते, उनके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण यानी भगवान इस तरह ना देखकर, कृष्ण यानी एक मनुष्य इस तौर पर आप अगर उनको देखोगे तो उनको समझना जरा आसान हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को आप किसी पद पर है और उस पद के हिसाब से आप उसे अगर समझना चाहते हो तो आप उन्हें समझ नहीं पाओ। तो जब हम उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते। तो आपको अगर भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो श्री कृष्ण को समझना, अधर्म का विनाश किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि आएगी तब तक मैं आऊंगा और अधर्म का विनाश करके धर्म की संस्थापना करो। तो यार उसने सिद्ध की। तो उनका जो जीवन है आप देखना, वो कभी परेशान नहीं दिख, ना कभी परेशान हुए ना कभी दुखी हुए। हमेशा जब छोटे थे तब भी खुश थे, जब युवा हो गए तब भी खुश थे। सदगुरुराज हमें वही बताया। भगवान श्री कृष्ण जो है वह भावना, मन यानी विचार, भावना और अपने कर्म के स्तर पर हमेशा सर्वश्रेष्ठ करना चाहते थे, हमेशा खुश रहते थे। यही उनका प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम के चाहे कितने भी रूप क्यों ना हो, लेकिन प्रेम का मतलब ये कि क्या जिसके भी साथ आपके बगैर किसी स्वार्थ से संबंध है वो प्रेम। अगर स्वार्थ है तो प्रेम नहीं, तो व्यवहार है। और जहाँ प्रेम है वही आनंद है। यह हमेशा याद रखो, प्रेम के बगैर आनंद नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे दिमाग हमेशा शांत रहता। हमारा दिमाग इतना दौड़ता रहता है, कुछ नहीं कर पाता, अपने सवालों की जवाब नहीं दे पाता। भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे, उनके पास हर सवाल का जवाब था। तो सदगुरु यही कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर विचार करना है तो सर्वश्रेष्ठ भावनाएं रखनी तो ऐसी ऊंची रखो, ऐसी उदात्त रखो कि उससे बेहतर भावना किसी के ना हो, इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, उसके जो चरित्र है, उस चरित्र से हम इतनी बात लेनी चाहिए, उनका पूरा जीवन प्रेम से ना। और प्रेम कौन सा प्रेम? जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहे, जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहती, जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा एक उत्साह बना रहता। भगवान श्री कृष्ण जैसा जीवन हम नहीं जी सकते, क्योंकि उसके लिए अलग तो लेवल का एक क्या चाहिए, समर्पण चाहिए, साधना के, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम कर्मों के स्तर पर उनके जैसा काम कर सकते, बराबर। हमेशा खुश रह सकते। हमेशा खुश कैसे रहे? अपेक्षा को छोड़ दीजिए, जो जैसा हो रहा है उसके साथ में एक रूप हो जाए कि हम अगर जो भी करेंगे इससे बेहतर ही करेंगे, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, तो जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। आप जो भी चीज कर रहे हो एक ही, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज को कर सकते, एक चीज जो हम कर सकते हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ कर, हमारा जीवन सफल हो गया। आज हमें सदगुरु जी कोट के माध्यम से बता रहे हैं, कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को एक उत्सव बना दिया। वे हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भावना, मन और कर्म के स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहते थे। यही प्रेम है। तो इस पर मेरा ये सवाल है सर जी कि उनके जैसे हम हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोगों के लिए कैसा सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं? और उसके लिए हमने एक पहलू पे ध्यान दिया, जैसे कि शरीर और मन, भावना, ऐसी बताया सदगुरु जी ने। हमने जब मन के स्तर पर या भावनाओं के स्तर पर किसी भी एक चीज़ पर ध्यान दिया, या बाकी की दो चीज़ें उन पे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। सदगुरु आज जो हमें बता रहे हो, ये बता रहे श्री कृष्ण हमेशा वर्तमान में जीते थे। वो शत्रु और मित्र, वो निस्वार्थ से उनके लिए प्रेम था। वैसा ही हम कैसे फिर वर्तमान कैसे दें? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, इसके पहले कि हम उनके नाम के पीछे भगवान शब्द लगाते, उपाधि लगाते, उनके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण यानी भगवान इस तरह ना देखकर, कृष्ण यानी एक मनुष्य इस तौर पर आप अगर उनको देखोगे तो उनको समझना जरा आसान हो जाएगा। जब हम भगवान श्री राम को या भगवान श्री कृष्ण को या महादेव को हम भगवान के तौर पर देखते तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी मनुष्य को आप किसी पद पर है और उस पद के हिसाब से आप उसे अगर समझना चाहते हो तो आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कंपनी का बॉस हो तो बॉस की कुर्सी में बैठकर उसकी जिम्मेदारी में जाकर जब मैं उस भूमिका से कुछ करता हूँ तो आप मुझे असली में कभी पहचान नहीं सकते कि मैं कैसा। आप जब किसी अभिनेता को अभिनय करते हुए देख रहे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर का जो इंसान है वो कैसा है, वो हीरो है या विलन है, असली जिंदगी में वो कैसा है। तो जब हम उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते। जब हम किसी और को ऊंचा दिखाते या नीचा दिखाते तो हम उससे टूट जाते। हमेशा याद रखो, आप किसी से ऊपर हो या किसी से नीचे हो,
मतलब आप उसके साथ नहीं हो। और किसी को भी समझना है तो साथ देना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा। जब आप साथ रहेंगे तो आप उनको समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो हमारे साथ समस्या यह है, हम या तो दूसरों को ऊंचा उठा लेते हैं, अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, वो अपना काम नहीं, वो भगवान भी कर सकते, हम तो मामूली इंसान। और जब हमसे कमतर या नीचे कोई हमें मिल जाए तो अहंकारी हो जाता, मेरे जैसा कोई, ये तेरा काम नहीं, तू मेरे बराबरी का, तेरी क्या औकात। मतलब दोनों जगह पे हम अहंकार के दो रूपों को दिखाते, दोनों जगह पे हम उससे अलग हो जाते, वियोग कर लेते। इसमें हमारे मन की चालबाजी। जब भी आप किसी को ऊंचा दिखाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हट जाती। आप किसी को नीचा दिखा रहे तो अहंकार तो हो जाता, चलो मैं किसी से ऊंचा तो हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं सबसे नीचा हूँ। आपको पता है जो सबसे पीछे होता है, समझो रेस लग गई है, स्पर्धा है, जो सबसे पीछे रह जाता उसको भी अहंकार हो जाता। वो भी कहता है मैं आखिरी से नंबर 1। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता, बल वैसे ही रहता है, घुमावदार। तो अहंकार है, कितना भी जलाओ बच ही जाता है। अहंकार जो है वो आपको किसी से जुड़ने नहीं देगी। तो आपको अगर भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो श्री कृष्ण को समझना। उनका बचपन देखो, जन्म कैसे हुआ। आमतौर पर सामान्य इंसान का जन्म तो अस्पताल में होगा, घर में होगा, लेकिन सुरक्षित वातावरण में तो होगा ना। उनका जन्म ही ऐसा हुआ, कारागृह में माता पिता को डाला। जन्म से पहले ही दुश्मन थे, उसके जान के दुश्मन जन्म से पहले तैयार हो गए। हमारा आज तक कोई दुश्मन नहीं है, भी तो छिचुरे। अगर आपका कोई दुश्मन हो तो आप सतर्क रहते, जागरूक रहे। आपके जान को अगर खतरा है तो आप पैसे रहे, जागरूक रहे। आप जमीन पर चल रहे, कोई सावधानी नहीं। अगर किसी पहाड़ की ढलान पर चल रहे तो बड़ी सावधानी से चलने के लिए एक पैर रखने की जगह लगती है, लेकिन मन को सुरक्षित होने के लिए बहुत चौड़ी जगह। तो जीवन जो है हमारा वह बड़ा ही मतलब सामान्य तौर से हम जी रहे, उस साधारण जीवन है। उनका जन्म ही असाधारण हुआ, जन्म से पहले दुश्मन, असुरक्षित पूरी तरह। और दुश्मनी भी कैसा, राजा, ऐसा वैसा जो कुछ भी कर सकता है, किसी माहौली से दुश्मनी नहीं। तो जन्म ऐसे हो, फिर जहां पले बड़े हुए वहां भी उनके जान के दुश्मन, कितने राक्षस आए, फिर उतना आई। तो उनको मारने का तरीका भी देखो। बच्चा है, क्या कर सकता है, बस दूध पी सकते, दूध पीते पीते खून भी पिया। मारने का तरीका भी देखो, कालिया का मर्दन कर दिया, उसके सिर पर चढ़कर, उसके फन पर चढ़कर वहां नृत्य किया, मरोड़ दी, माखन चोरी की, कितने शरारती छोटे छोटे बच्चों के साथ। फिर यशोदा मैया परेशान हो गई, गोप और गोपियां शिकायतें करती थी, हर रोज शिकायतें आने लगी, परेशान हो गई। ये बड़ा नटखट हो गए, इसको काम पे लगा। आपका मन भी जब शरारती हो जाता है, हमारा मन शरारती ही होता है, नटखटी होता है। बचपन ये हमारे मन का प्रतीक। तो यशोदा मैया ने उसे काम पे लगाया, जब गैया चराने जा, खाना दिया, साथ में गैया चराने भेज दिया। थोड़ा आप उसको थोड़ा समझो। तो गैया चराने चले गए तो सब गोपालों को इकट्ठा किए। आप जरा उनके कर्म पर ध्यान देना। आप भी बच्चे थे, आप भी बड़े हुए, आप भी शरारतें करते, आपने भी बच्चों का संगठन बनाया या किसी संगठन में घुस गए, है ना। को यही हमें देखना है। जब सब बाल गोपालों को एक साथ इकट्ठा किया तो अरे इसके जो खाना है इधर के आया है, इसके पोटली में तो सिर्फ चटनी और भाकर है, इसके पोटली में तो माखन है। अरे कान्हा की पोटली देखो, उसमें कितने स्वादिष्ट व्यंजन है, क्योंकि उसके पिताजी तो राजा थे, नंदराज प्रमुख थे, उस नगर के मुखिया, वो अमीर थे वाकई। तो वहां पर जो उसका खाना होता था
उसकी जो रोटी आती थी घर से और जो बाकियों की रोटी आती थी वो अलग अलग रहती थी। तो तू चटनी खा रहा है, ये मक्खन खा रहा है, ये सही नहीं। फिर चलो काला कप, सबका इकट्ठा कर दिया। काला मालूम है आपको? सबकी रोटियां, सबका खाना ये सब मिक्स कर। कोई कोई तो पोहा ही लेके आता था, किसी के बस सिर्फ पोहा ही देता था चावल। तो सब, किसी का मक्खन, किसी का दही, किसी का पोहा, किसी की रोटी, सब एक साथ मिक्स करके उसका क्या बनाते थे? काला बनाते। और वो काला सब मिलकर बांट कर खाते। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ, तो यह बहुत ही तेजस्वी बात है। तो फिर उसके बाद में जब कंस, जो कि सगा मामा था और माँ बाप को बंदी बनाया था, प्रजा को तकलीफ दे रहा था, कह रहा था कि मुझे भगवान मान, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा कर, किसी नारायण की, विष्णु की पूजा नहीं कर। हिरण्यकश्यप का ही रिश्तेदार रहा हूँ। तो फिर उसका वध किया। तो युवा हो गया, तो राधा से मिल गया। अभी राधा जो है और बांसुरी, राधा के साथ जो प्रेम था उसका एक प्रतीक क्या था? बांसुरी। अभी बांसुरी का संबंध सुरों से होता है, सुरों से होकर तो बांसुरी पकड़ते, सुरों से संबंध होता है। अब राधा जो है वह आपकी सांस है, जो अंदर जा रही है बाहर। और कृष्ण जो है वो आपके अंदर जो प्राण बसे है वो कृष्ण है। जब तक ये राधा है तब तक कृष्ण बसेगी। जब राधा निकल जाएगी, राधा से विरह हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, तो कृष्ण भी निकल जाएगा। समझो तो अध्यात्म है, समझो तो सामान्य जीवन है। फिर एक दिन ऐसा आया, 16 साल की उम्र हो गई, दिन ऐसा आया कि गुरु ने कहा तुझे अभी तपस्या करनी होगी। राधा को कह दिया कि मेरे पास एक ही चीज़ है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, जो मेरी बांसुरी है, यही तेरे साथ है, लेते उसके बाद में फिर कभी नहीं। तो उसके साथ प्रेम किया और फिर तपस्या करने चले। तपस्या करके आए तो महाभारत शुरू हो गया। अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाया। पहले तो सुलह करने की कोशिश की कौरव और पांडवों, सुलह ना हुई तो फिर युद्ध को तैयार किया अर्जुन को। फिर अधर्म का विनाश किया। यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि आएगी तब तक मैं आऊंगा और अधर्म का विनाश करके धर्म की संस्थापना करो। तो यार उसने सिद्ध किए। तो उनका जो जीवन है आप देखना, वो कभी परेशान नहीं दिखी, ना कभी परेशान हुए, ना कभी दुखी हुए। हमेशा जब छोटे थे तब भी खुश थे, जब युवा हो गए तब भी खुश थे, तो प्रेम में ही थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बांसुर के साथ हो या सुदर्शन चक्र के साथ, बराबर है। सुदर्शन हो या बांसुरी, राधा हो या अर्जुन, कोई फर्क नहीं। जितना तीव्रता से वो राधा के साथ रहते थे उतनी तीव्रता से पांडवों के साथ रहे। इतना विश्वास। महाबली ऐसे भीम, इस पूरी संसार में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, और इस पूरे संसार में जिसे धर्मराज की उपाधि मिली हो ऐसा युधिष्ठिर, ऐसे नकुल, सहदेव, ऐसी 5 पति की जो पांचाली थी, जब उसका वस्त्रहरण हुआ दुशासन ने किया तो ये 5 काम नहीं आए। वहां भी ये कृष्ण रामा क्यों काम आ सका? क्योंकि हमेशा जागरूक रहता। सदगुरुराज हमें वही बताया। भगवान श्री कृष्ण जो है वह भावना, मन यानी विचार, भावना और अपने कर्म के स्तर पर हमेशा सर्वश्रेष्ठ करना चाहते थे, हमेशा खुश रहते थे। यही उनका प्रेम, यही प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है? किसी चीज से, किसी पद से, किसी व्यक्ति से ये जो प्रेम का संबंध होता है, हम कहते नहीं प्रेम तो सिर्फ नर और नारी में होता है, या स्त्री और पुरुष में होता है, बच्चे या माँ में होता नहीं। प्रेम के चाहे कितने भी रूप क्यों ना हो, लेकिन प्रेम का मतलब ये कि
क्या? जिसके भी साथ आपके बगैर किसी स्वार्थ से संबंध है वो प्रेम। अगर स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है, तो व्यवहार है। तुम मुझे पगार दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, ये प्रेम थोड़ी। प्रेम का मतलब ऐसे नहीं, जो पैसे से आप खरीद सके ऐसी चीज प्रेम हो ही नहीं। पैसों से, पद से, प्रतिष्ठा से आप किसी भी चीज को देकर अगर खरीद सको तो वो प्रेम है, वाकई नहीं है। बस बात खत्म। किसी के बदले आपको अगर कुछ मिले तो वो प्रेम नहीं। जो बेशकीमती है, देखिए हम जो जिंदा है, हम अभी जिंदा है, हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, हमें खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, सुरक्षित जगह रखनी पड़ती है, घर बांधना पड़ता है, इसके लिए यात्रा करने के लिए कुछ साधन खरीदना पड़ता है, या कम से कम भाड़ा तो खरीद देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए खर्चा है। आप कुछ भी, बाल भी बनाने पड़े तो भी खर्चा है। बोले कैसे? आईना तो खरीदना पड़ेगा, कंघी तो खरीदनी पड़ेगी। तो आपको जीवन में हर चीज के लिए आपको पैसा देना पड़े, लेकिन सबसे बेशकीमती आपके जीवन में क्या है? सबसे कीमती, उससे बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है? कौन है? सांसें। सही बात। ये सांसें जो है ना, ये इतनी कीमती है कि उसके बगैर आप एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। एक दो मिनट में खत्म हो जाए। जब गला दबाते, जब फांसी देते तो वही सांस ही बंद कर दे, बाकी दूसरे क्या है? तो सांस इतनी बेशकीमती है, लेकिन वो मुफ्त है। मुझे की बात देखा, पानी आप हर होटल में आप चले जाना, कहीं भी चले जाना, अस्पताल में चले जाना, किसी के गांव चले जाना, पानी क्या है? मुफ्त है। वो हवा के बाद में वो सबसे ज्यादा है। आप अगर किसी आश्रम में या किसी संस्थान में चले गए तो खाना कैसे? मुफ्त है। खाने के बगैर आप मर नहीं सकते। खाना नहीं मिल रहा इसलिए मर रहे, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो भिखारी पहले मर जाता। तो मतलब जो जिसके ऊपर हमारा जीवन है टिका हुआ है, सांसें, जल और आहार। मतलब हमारा जो हवा है, सांसें, फिर हमारा जो हमारी प्यास, हमारा दम, हमारी प्यास और हमारी भूख, ये तीन चीजें हमारे जीवन के लिए सबसे बुनियादी है। और वो फ्री, वो मुफ्त में। ऐसी प्रेम मुफ्त में, अनमोल है, के लिए मुफ्त है। आप उसे खरीदने चले गए, उसी वक्त वो खत्म हो जाए। आप ना प्रेम से कुछ खरीद सकते हैं और ना प्रेम को खरीद सकते, ये हमेशा याद है। जो बगैर खरीदे मिले वही प्रेम, और जहाँ प्रेम है वही आनंद है, ये हमेशा याद रखिए। प्रेम के बगैर आनंद नहीं होता। देखिए आप खाना खा रहे, अगर आप प्रेम से खाना खा रहे तो आनंद आए। सिर्फ खाना खाने में आपको आनंद नहीं आए। यहाँ पर हवा, यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो गया तो आपको खांसी आएगी, दम घुट जाएगा, और आपको एकदम से, आपको पता है जो मिलिट्री में जाते हैं, जो कमांडो वगैरह होते हैं ना, उनको एक धुएं भरी चैम्बर में घुसेड़ दिया जाता है, बाहर से दरवाजा बंद किया जाता है। उसमें मरने की चांस है, उसको 2-3 मिनट के बाद बाहर निकाल, तो कभी कभी बेसुध हो जाता है। जब आप ऐसे कमरे में आपको बंद किया जाए और आपको तुरंत बाहर खुली हवा में छोड़ दिया जाए, तो आप सांसें कैसे लोगे? हाँ, कैसे लोगे? जैसे खजाना मिल गया हो। कैसे लेंगे? जैसे खजाना मिल गया हो। अरे अभी मुफ्त मिल रही कोई कि मैं, अरे अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, क्या पड़ी इसको? क्या ये समझो, हर चीज को, हर क्रिया को जो कर रहे हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ करो, जो कोई नहीं कर सकता। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे, दिमाग हमेशा शांत रहता। हमारा दिमाग इतना दौड़ता रहता है, कुछ नहीं कर पाता, अपने सवालों की जवाब नहीं दे पाता। भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे, उनके पास हर सवाल का जवाब था। भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों, आपके पास नहीं? क्यों? क्योंकि उसका अंश आपके अंदर है। अगर इस बल्ब में जो बिजली आ रही है वही उस बल्ब में आ रही है, वही तो बिजली हर जगह पे घूम रही है ना। जो टावर से आधे नगर को प्रकाशित कर रही है वो भी बिजली वही है। बिजली अगर वही है, आप में भी उसी का अंश है, तो हमारे पास वो जवाब क्यों नहीं? क्योंकि हम उतने समर्पित नहीं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर विचार करना है तो सर्वश्रेष्ठ, ओछे उथले ऐसे विचार मत करो। भावनाएं रखनी तो ऐसी ऊंची रखो, ऐसी उदात्त रखो
कि उससे बेहतर भावना किसी के ना हो, इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र। दूध से आपने घी बना लिया, और क्या बनाओ। हम दूध के साथ ही खुश हो जाते। भगवान श्री कृष्ण तो मक्खन के साथ ले देते हैं, घी और मक्खन, घी और मक्खन, ये हमेशा याद है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, उसके जो चरित्र है, उस चरित्र से हम इतनी बात लेनी चाहिए, उनका पूरा जीवन प्रेम से ना। और प्रेम कौन सा प्रेम? जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहे, जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहती, जिस प्रेम से उनके चेहरे पर हमेशा एक उत्साह बना रहता। चाहे वो बचपन क्यों ना हो, चाहे वो यौवन क्यों ना हो, चाहे वो जिम्मेदारी भरा युद्ध क्यों ना हो। बलराम उनसे बड़े थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को वो मानते थे, उनका आदर करते थे। क्यों? क्योंकि स्थिरता थी जो भगवान श्री कृष्ण पास के बाद जो स्थिरता थी, वह स्थिरता हर प्रसंग में, हर कृति में, हर कर्म में, हर पायदान पर उनके पास एक शांतता रहती और चेहरे पर एक खुशी रहती थी, एक आनंद रहता था। इसकी वजह क्या है? अंदर से साफ, अंदर कोई हलचल नहीं। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस ऐसी स्थिरता और ऐसी जो दशा है वो कैसे प्राप्त करें। आपने पूछा, शरीर के तल पर साधना करो। जैसे मैंने बोला कि यशोदा मैया ने जैसे ही नटखट हो गया कन्हैया, तो गैया चरण ने भेज दिया। ये शरीर नटखट हो रहा है ना, उस पे काम पे लगा, उससे कर्म करवाओ, उससे साधना करवाओ, उससे तपस्या करवाओ। अगर आपके पास शक्ति है तो कर्म करवाओ, आपके पास शक्ति नहीं है तो उससे तपस्या करो, साधना करो। या तो काम पे लगाओ या तो साधना पे लगाओ। फिर मन को काम पे लगाओ, उससे ध्यान करवाओ, उससे नामस्मरण करो, उससे निर्माण करवाओ। तो शरीर और मन क्या होगा? आपका शांत हो जाए, तो अपने आप भावना के स्तर पे आ जाओगे। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है, उसको आपको बनाए रखना पड़ेगा। आप मुझे पूछेंगे कितने दिन तक मुझे शरीर के तल पर साधना करनी होगी? शायद 2 दिन, 2 साल या 2 जन्म, वो कितनी? हाँ भी, मतलब वो जो आपकी जो तीव्रता है वो कितनी? अगर तीव्रता है तो 2 दिन को बहुत हो गए। तो आपको उस तरह करना है। तो यह सब जो करना है वो हमारे संकल्प पे निर्धारित हो। आपके पास अनुशासन चाहिए, हमें पास वही नहीं। हम किस चीज का संकल्प किया तो उस संकल्प के साथ नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण जैसा जीवन हम नहीं जी सकते, क्योंकि उसके लिए अलग तो लेवल का एक क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, बराबर। वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर्मों के स्तर पर उनके जैसा काम कर सकते, बराबर। हमेशा खुश रह सकते। हमेशा खुश कैसे रहे? अपेक्षा को छोड़ दीजिए, जो जैसा हो रहा है उसके साथ में एक रूप हो जाए। मुश्किल है लेकिन कोशिश करने लायक है, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश अगर करेंगे तो कभी न कभी उसमें क्या हो गए? सफल। लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो जब आप मरेंगे तब पश्चाताप में मरेंगे। ये कुछ प्रयास ही है। गम असफल होने का नहीं है, गम प्रयास ना कर ले, पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भी जीवन है, इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह चरित्र हमें अंगीकार होना चाहिए, उसके जैसा जीना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसका गान करना चाहिए, उसको जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्यों? खतरनाक है। 16 सहस्त्र भी आसान चीज नहीं है। इतने घनघोर युद्ध में जहां लाखों लोग मर गए, मारे गए, उसमें शांत रहना ये आसान चीज नहीं है। तो क्योंकि इतने जबरदस्त वहां पे धनुर्धर थे, वीर थे, उसमें सुरक्षित रहना और फिर खुद को शांत रखना ये आसान चीज नहीं है। इसलिए उसको कहा गया है कि उसका सिर्फ क्या करो? गान करो, गुणगान करो। हमारे इस पूरे परंपरा में यही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जीने की कोशिश मत करो,
उसका क्या करो, गुणगान करो। और जीना है तो भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र जियो। तो मैं आपको कहूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र जीने की कोशिश कर सकते। थोड़ा धाड़स करो, थोड़ा जान दांव पर लगा दो। वैसे कुछ काम की है नहीं, वैसे मरे मरे जी रहे। तो हमारे पास एक ही चीज़ है बेशकीमती जो हम दांव पर लगा सकते हैं, वो है हमारी जान। ऐसी चीज़ों के लिए दांव पे लगा। मैं तो है, क्या हो गया, प्रेम भंग हो गया तो आत्महत्या कर। ऐसी पागलों की कमी नहीं। परीक्षा में फेल हो गया, आत्महत्या कर। माँ ने डांटा, आत्महत्या कर। माँ ने गेम नहीं खेलने दिया, माँ को ही मार डाला। क्या जीवन चल रहा है, इतना घटिया जीवन का मूल्य नहीं हो सकता। जीवन का मूल्य जो है वो बेशकीमती है और उसे सही जगह पे लगा। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए ऐसे प्रेम बन जाना, बाद में कोई ऐसे प्रेम नहीं कर सकता। आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो ऐसे काम करना कि बाद में कोई नहीं कर सकता। जो भी आप कर रहे हो ऐसे करना, बाद में उसे कोई नहीं कर सकता। उस लेवल पे जाके ऐसे कर। एक दिन में ये होगा, धीरे धीरे हो, धीरे धीरे हो। आपको अगर शार्प फोटो निकालनी है तो आपको कैमरा कैसे पकड़ना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। अगर आपको निशाना लगाना है तो आपको बंदूक कैसे पकड़नी पड़ती है, बिल्कुल ही स्थिर पकड़नी। आपको जीवन में ये सीखना है। जो भी चीज करोगे ऐसी करो, उस जगह पे स्थिर रहो, अडिग रहो और करते रहो, करते रहो। और पहली बार किया है वो दूसरी बार प्रयास और बेहतर करो, और बेहतर करो, और बेहतर करो। बस ऐसे ही करते रहो। हर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जैसे कोई नहीं कर पाए, चाहे वो संभाषण क्या हो, भाषण क्यों ना हो, चाहे वो जो भी काम क्यों ना हो। ऐसे आपको हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया। महान को मैंने बोला ना, सबसे घटिया उदाहरण में देख, एक बैट है और बॉल है। बैट से बॉल मारना इतनी कोई उसमें समाज की भलाई करने की कोई बात नहीं उसमें है। बैट से बॉल मारने में समाज का क्या भला है? हेलो है? हाँ, बैट से बॉल मार के किसी का जीवन बदल, ऐसे थोड़ी। हाँ, लोगों ने उसका जीवन बदला होगा, हाँ, उसने किसी का जीवन नहीं बदला है। सही है गलत है? तो ऐसे ही इंसान को भी देवता कहा जाता है। ऐसे इंसान को भी किसी देश का सबसे ऊंचा पद मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है। खेल का सम्मान ही है, लेकिन वो अपना थोड़ी है। वो तो हमने इंग्लैंड से लाया, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, राज्य किए, उनका खेल है, बराबर। फिर भी उसको इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है। मुझे नहीं लगता इससे घटिया कोई चीज़ हो सकती। तो आपको यह समझना जरूरी है कि हम अगर जो भी करेंगे इससे बेहतर ही करेंगे, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, तो जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, एक ही भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ को कर सकते। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ कर, हमारा जीवन सफल हो गया।